शहर में पॉल सामान इकट्ठा करने के लिए घूम रहा होता है, तभी चेतावनी वाले सायरन बजने लगते हैं। वह तेजी से सुनसान सड़कों पर भागता है, जरूरत पड़ने पर छिप जाता है और अपने आसपास हो रही चीख पुकार और तबाही की आवाजों से बचता है। जैसे ही शहर काले धुएं से भर जाता है, पॉल गांव के एक सुनसान घर में पहुंचता है, जहां उसे 2 लावारिस बच्चे मिलते हैं, जिन्हें वह उठा लेता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। 15 साल बीत जाते हैं और लड़के मजबूत और सेहतमंद हो जाते हैं। हर दिन वे यही रूटीन फॉलो करते हैं। दिन में वे सामान इकट्ठा करने निकलते हैं, लेकिन रात होते ही पूरी तरह छिप जाते हैं। जैसे ही सूरज छिपने लगता है, जोसेफ लकड़ी के तख्तों से सभी खिड़कियां बंद कर देता है और कुत्ते रोक्को को घर के अंदर बुला लेता है। पॉल बाहर इंतजार करता है जब तक कि थॉमस वापस नहीं आ जाता और उसे देर से आने के लिए डांटता है। थॉमस बताता है कि उसे पड़ोसियों रोज परिवार की मदद करना पसंद है, जिनका पास में एक फार्म है। फिर तीनों खाने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। पॉल थॉमस को फिर से डांटता है, कहता है कि अगर वह फिर कभी देर से आया तो उसे घर के आसपास से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जोसेफ इस वजह से अपने भाई का मजाक उड़ाता है और बहस जल्द ही असली लड़ाई में बदल जाती है। लेकिन पॉल तुरंत उन्हें अलग करता है और याद दिलाता है कि वे इंसान हैं, जानवर नहीं। खाने के बाद पॉल अपने बेटों को शतरंज खेलते हुए देखता है, लेकिन जब रोको फर्श पर खरोंचने और शोर करने लगता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। इसे खतरे का संकेत मानकर पॉल और थॉमस नीचे जाते हैं और दरवाजे पर अचानक दस्तक से चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे दरवाजा टूटने से बचाने के लिए जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। कई पलों तक बहुत शोर और धमाके होते रहते हैं, जब तक कि मॉन्स्टर हार मानकर चले नहीं जाते। थॉमस दरवाजे में मदद न करने के लिए जोसेफ की बुराई करता है, लेकिन जोसेफ दिखाता है कि वह यह समझने के लिए ध्यान दे रहा था कि वे कैसे बिहेव करते हैं। 3 अटैक हुए, पहला 10 सेकंड तक चला, दूसरा 20 सेकंड का और आखिरी सिर्फ 1 सेकंड का। जोसेफ को लगता है कि पहला एक टेस्ट था और दूसरा अंदर जाने की असली कोशिश थी, जबकि तीसरा सिर्फ गुस्से में दस्तक थी। अगले दिन वे दरवाजे को देखते हैं और लकड़ी पर पंजों के सारे निशान देखते हैं। दरवाजा अगली रात तक नहीं टिकेगा, इसलिए पॉल और लड़के उसे मजबूत बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने निकल जाते हैं। वे सारा सामान घर ले आते हैं और जब थॉमस लकड़ी काटता है, पॉल जोसेफ को देखता है जो वर्कशॉप में कुछ कर रहा होता है। पॉल के बहुत जोर देने के बाद जोसेफ मानता है कि वह एक कार बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह फंसा हुआ और डरा हुआ महसूस करके थक गया है। हालांकि वह उसे चला नहीं पाता। पॉल इम्प्रेस हुआ और जल्दी से कुछ बदलाव करके कार को ठीक करने लगा। पॉल बहुत खुश हुआ और लड़कों को गाड़ी चलाना सिखाने के लिए घुमाने ले गया। 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वे घर लौटे और पॉल ने चेतावनी दी कि खिड़कियों को अभी भी मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए उसने लड़कों को सामान लाने के लिए नदी पर भेज दिया। थॉमस को गुस्सा आया, क्योंकि यह तय हुआ था कि वह उस दिन खेत जा सकता है, लेकिन पॉल ने कहा कि कुछ और जरूरी काम है। दोनों भाई कार से निकल गए और थॉमस ने जोसेफ से इस बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि पॉल थॉमस को सिर्फ अपने भाई की देखभाल के लिए साथ ले गया था। जब वे रोज के खेत के पास से गुजरे तो थॉमस कार से उतर गया और जोसेफ से कहा कि वह वापस आकर उसे ले जाए। घर पर पॉल ने दरवाजे को और मजबूत बनाना पूरा किया और झरने के पास अकेले सिगरेट पी। आसपास देखते हुए उसने चट्टानों में एक गहरा और डरावना छेद देखा। उसी समय जोसेफ नदी पर गया और काम की चीजें ढूंढने के लिए एक पुरानी छोड़ी हुई नाव में नीचे जाने से पहले खुद को कार से बांध लिया। फिर उसने अंदर देखा और अचानक डर गया जब कचरे के ढेर से छोटे छोटे कीड़ों का एक झुंड निकला। वे उसके चारों ओर उड़े और उसकी स्किन पर बैठने की कोशिश की, इसलिए उसे वहां से जल्दी से निकलना पड़ा। फार्म पर थॉमस ने परिवार के काम में मदद की, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि उसके वहां जाने का मुख्य कारण मालिक की बेटी शार्लेट थी। ये साफ था कि दोनों जवान लोग एक दूसरे को पसंद करते थे और वे फार्म के चारों ओर एक साथ टहलने गए। शार्लेट ने थॉमस को एक पेड़ से बंधी रस्सी दिखाई और बताया कि जब वह छोटी थी तो वह बाहर तभी खेल सकती थी जब वह पेड़ को छू रही हो, इसलिए वह पेड़ से जुड़ी रहने के दौरान दौड़ने के लिए ज्यादा जगह पाने के लिए खुद को बांध लेती थी। उन्होंने एक गेम भी खेला जिसमें उन्होंने अजीब आइडिया बताए, लेकिन दुनिया के खत्म होने की वजह क्या थी? जब थॉमस के जाने का समय हुआ तो शार्लेट ने उसे कसकर गले लगा लिया। सूरज ढलने लगा था, इसलिए दोनों लड़कों को निकलना था। पॉल घर लौटा और जब उसने रोको को देखा तो वह परेशान हो गया, लेकिन दोनों में से कोई भी लड़का नहीं था। जोसेफ कार के पास लौटा और पहले तो बात नहीं बनी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वह कार चलाने में कामयाब रहा। थॉमस जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था और फिसल गया, इसलिए वह जमीन की एक दरार में गिर गया। जब जोसेफ अपने भाई को लेने के लिए तय जगह पर पहुंचा
तो उसने थॉमस को आसपास नहीं देखा और बस चलता रहा। घर आकर अपने पिता को बताने के बाद कि क्या हुआ था, पॉल ने उनसे कहा कि वह अंदर जाकर सब कुछ बंद कर दे, जबकि वह और रोको थॉमस को ढूंढ रहे थे। छेद में थॉमस बुरी तरह घायल होकर उठा। लाइटर का इस्तेमाल करके उसने चारों ओर देखना शुरू किया और दीवार के एक छेद से एक जीव को बाहर निकलते देखकर चौंक गया। वह चीखा भी, जिसे पॉल और रोको ने सुना। धीरे धीरे चलते हुए थॉमस ने एक छोटा चाकू लिया और मॉन्स्टर के हाथ पर वार किया, जिससे वह वापस छेद में चला गया। लेकिन जब थॉमस दूर गया तो ऊपर से एक दूसरा जीव आया और उसका चेहरा पकड़ लिया। थॉमस को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश हो पाता, पॉल आ गया और मॉन्स्टर को जल्दी से मारने के लिए वापस खींच लिया। यह पक्का करने के बाद कि थॉमस ठीक है, पॉल और रोको को एक सुरंग मिली जो सीधे दरार तक जाती थी। उस समय जंगल से भागना खतरनाक था, इसलिए उन्होंने खुद को बचाने और दरवाजा बंद करने के लिए सुबह तक छेद में रहने का फैसला किया। वे छेद से जीवों को आते हुए सुन सकते थे, इसलिए उन्होंने एक फ्लेयर तैयार किया, लेकिन जमीन हिलने लगी। हुआ यह कि मॉन्स्टर अब जमीन के नीचे जा रहे थे और उन्होंने बाहर निकलने के रास्ते को मिट्टी से ढककर ग्रुप को दरार में फंसा दिया, जबकि रोको भौंकता रहा और दरार हिलना बंद नहीं हुई। पॉल ने अपने बेटे और कुत्ते से दूर जाने के लिए कहा, जबकि उसने फ्लेयर को जमीन में खुल रहे छेद के अंदर डाल दिया। जब जीवों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पॉल ने एक छोटा धमाका किया, जिसमें बदकिस्मती से वह भी फंस गया। घर में जोसेफ ने कई अजीब आवाजें सुनी और एक प्लान सोचने लगा। कुछ मिनट बाद वह अपनी कुर्सी से रस्सी बांधकर मेन दरवाजे के सामने बैठ गया और सोने का नाटक करने लगा। जल्द ही एक जीव ने लकड़ी को हिलाया, दरवाजे के एक छेद को ढक दिया और अंदर हाथ डालकर अपना पंजा बढ़ा लिया ताकि यह देख सके कि जोसेफ सच में सो रहा है या नहीं। जब लड़का नहीं हिला तो जीव अंदर आ गया, लेकिन जोसेफ ने दिखाया कि वह नाटक कर रहा है और रस्सी खींच ली। ऊपर से एक जाल गिरता है, जिससे वह अजीब जीव तुरंत फंस जाता है। अपने की से खुश होकर जोसेफ पिंजरे को एक चादर से ढक देता है और सो जाता है। जब दिन निकलता है तो उसे चिंता होती है, क्योंकि बाकी लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं, इसलिए वह उनके पीछे जाने के लिए कार लेता है। उसी समय थॉमस गिरी हुई मिट्टी को खोदकर दरवाजा फिर से खोल देता है और अपने घायल पिता को बाहर निकाल रहा होता है। रोको भी बाहर आता है और इंजन की आवाज का पीछा करते हुए जोसेफ को ढूंढता है और दिखाता है कि परिवार कहाँ है। दोनों भाई जल्द ही पॉल को कार तक ले जाने और फिर घर पर बिस्तर पर ले जाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। क्या करना है इस बारे में बात करते हुए थॉमस आखिरकार जाल देखता है और चादर उठा लेता है, जिससे जीव पागल हो जाता है। जोसेफ जल्दी से कपड़ा वापस रखता है, ये कहते हुए कि रोशनी से जीवों को चोट लगती है। फिर वे पॉल की चोटों का इलाज करते हैं, जबकि जोसेफ उन्हें बताता है कि कल रात जीव को अंदर आने में 8 सेकंड लगे, जो अब तक का सबसे तेज समय है। उसे यह भी यकीन है कि एक दूसरा जीव भी गया था। उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहा है और जोसेफ को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। थॉमस कहता है कि जीव स्मार्ट हैं। कल उन्होंने छेद में कई लोगों को मार डाला था। ये दिखाने के लिए कि वह सही है, थॉमस फंसे हुए जीव को मारने की कोशिश करता है। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानवर का अध्ययन करना चाहता है और लड़ाई में राक्षस बिस्तर के नीचे छिपकर जल्दी से भागने में कामयाब हो जाता है। जब वह आखिरकार दिखाई देता है तो रोको उस पर शोर मचाना शुरू कर देता है, तो राक्षस हमला करने की तैयारी करता है। जोसेफ जीव को पकड़ने के लिए दौड़ता है और फिर थॉमस कुल्हाड़ी से उस काट देता है। अभी भी और जानना चाहता है, जोसेफ शरीर को वर्कशॉप में ले जाता है और उसे खोलना शुरू कर देता है, जबकि रोको और कई कीड़े देखते रहते हैं। वह कितना भी काट ले, उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो सकता है। फिर थॉमस उससे कहता है कि उन्हें पॉल को शार्लेट के घर ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बेहतर जगह और असली दवा है। जोसेफ को नहीं लगता कि रोज परिवार उनकी मदद करेगा, लेकिन थॉमस उसे साथ चलने के लिए मजबूर करता है। भाई पॉल को वापस कार में बिठाते हैं और प्रॉपर्टी पर जाते हैं, जहां शार्लेट के माता पिता दिखाते हैं कि जोसेफ सही था। उनके पास देने के लिए काफी दवा नहीं है, इसलिए वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहते जो इतनी बुरी तरह घायल हो। शार्लेट शिकायत करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, लेकिन उसके माता पिता थॉमस को ही रहने देते हैं, जिससे पॉल और जोसेफ के लिए उनके घर पर और भी चीजें बच जाती। जोसेफ जल्द ही चला जाता है और जब थॉमस उसके पीछे जाता है तो वे लड़ते हैं और जोसेफ अपने पिता की मौत के लिए थॉमस को दोषी ठहराता है। लेकिन जब वह देखता है कि वह क्या कर रहा है तो वह रुक जाता है। जोसेफ जल्द ही कार में बैठकर अपने बेहोश पिता के साथ चला जाता है, इसलिए थॉमस परिवार के साथ प्रॉपर्टी पर ही रहता है। बाद में शार्लेट थॉमस के साथ बहुत अच्छा खाना खाती है और उसे अपनी कुछ चीजें दिखाती है जो थॉमस ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन शार्लेट के पिता आते हैं और अपनी बेटी को दूसरे कमरे में भेज देते हैं।
घर वापस आते समय जोसेफ भेड़ों को डर के मारे भागते हुए और हर जगह मिट्टी के ढेर देखता है, जिसका मतलब है कि जीव जमीन के नीचे जा रहे हैं। जब वह घर पहुंचता है तो उसे दीवार के पास एक कच्चा रास्ता दिखता है, इसलिए उसे डर लगता है कि मॉन्स्टर घर के नीचे हो सकते हैं। अपने पिता का ध्यान रखने के बाद जोसेफ वर्कशॉप जाता है और एक नया प्लान बनाने के लिए चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह सभी खिड़कियां भी बंद करना शुरू कर देता है और घर से गुजरते समय एक गलीचे पर पैर पड़ने से वह गिर जाता है। उसके नीचे एक छेद है, इसलिए उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर पहले से ही घर के अंदर हैं। प्रॉपर्टी पर शार्लेट थॉमस को किचन में मस्ती करते हुए पाती है। उसे अभी भी अपने पिता की चिंता है, इसलिए वह कुछ दवा ढूंढ कर जाना चाहता है। शार्लेट उसे दवा देती है और वह शुक्रगुजार होता है। थॉमस बाहर भागता है, लेकिन जब वह लगभग गेट पर होता है तो प्रॉपर्टी का एक वर्कर उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि वह चोरी कर रहा है। थॉमस बहुत घबरा जाता है और कहने की कोशिश करता है कि शार्लेट ने उसे दवा दी थी, लेकिन वर्कर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सभी एम्प्लॉय इकट्ठा होते हैं और थॉमस को गैराज में ले जाते हैं, जहां वे उसे बांध देते हैं और तेज म्यूजिक बजा देते हैं ताकि कोई सुन न सके कि वे उसके साथ क्या करने वाले हैं। वे थॉमस के पैर पकड़ते हैं और उनमें से एक आदमी उन्हें गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन उसी पल उसके नीचे एक छेद दिखाई देता है और वह अंदर गिर जाता है, जिससे गोली गलत हो जाती है। बड़े घर के अंदर शार्लेट के माता पिता एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाते हैं। पिता यह देखने के लिए मोमबत्ती लेकर जाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन एक जीव कमरे में घुसकर उसके पीछे भागता है। मोमबत्ती जमीन पर गिर जाती है और जल्द ही आग लग जाती है, जबकि मॉन्स्टर पिता से मां पर कूदता है, उन दोनों को मारना चाहता है। शार्लेट सुनती है कि माता पिता दोनों मारे गए हैं। जब आवाज बंद हो जाती है तो वह कमरे से बाहर निकल जाती है और जब वह फर्श पर खून का धब्बा देखती है तो बहुत डर जाती है, जिसका वह पीछा करती है जब तक कि उसे बाथरूम में वह जीव अपनी मां की लाश अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता हुआ नहीं मिल जाता। गैराज में आदमी जीवों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक वे मारे जाते हैं। जल्द ही गैराज में आग लग जाती है और थॉमस उस फर्नीचर को गिरा देता है जहां उसे बांधा गया था। लकड़ी तोड़कर अपने हाथ छुड़ा लेता है। उसी समय एक जीव उसे ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, शार्लेट उसे गिरा देती है। फिर दोनों जवान लोग बाहर भागते हैं और थॉमस घर में आग लगी हुई देखता है। शार्लेट उसे बताती है कि उसके माता पिता मर गए हैं, इसलिए वे थॉमस के घर जाने का फैसला करते हैं। वह कुछ समय बचाने के लिए बहुत सारा फर्नीचर गड्ढे में फेंक देता है। फिर वह अपने पिता को देखता है जो बेहोश हैं और लड़ाई की तैयारी करने से पहले उनके माथे को चूमता है। दरवाजे का छेद अचानक खुल जाता है, लेकिन वहां सिर्फ थॉमस और शार्लेट होते हैं। जोसेफ कहता है कि उसे थॉमस की मदद चाहिए, लेकिन जब पॉल आखिरकार जाग जाता है तो उनकी बातचीत बंद हो जाती है। वह जल्द ही दवा ले लेता है और अपने बेटों से कहता है कि लड़ना बंद न करें। जोसेफ दूसरों को अपना प्लान बताता है और वे गैराज में मिले सभी फ्यूल के डिब्बे इकट्ठा करते हैं, जबकि रोक को आने वाले खतरे की चेतावनी देने के लिए शोर मचाता रहता है। ग्रुप एक पुराना फ्रीजर भी घर में धकेल देता है। फिर थॉमस और शार्लेट बाकी सारी खिड़कियां बंद करने लगते हैं, जबकि जोसेफ फर्नीचर का ढेर बनाता है और सारा फ्यूल ऊपर डाल देता है। उसके ऊपर वह जितनी भी एक्सप्लोसिव चीजें ढूंढ पाता है और अपने पिता की एक सिगरेट भी डाल देता है, जो धीरे धीरे जल रही है। अचानक छेद को ढकने वाला ढेर हिलने लगता है और उसी समय एक जीव उस कमरे की चिमनी से नीचे आता है जहां पॉल है। एक और मॉन्स्टर छेद से बाहर आता है और जब वह एक दरवाजे से गुजरता है तो थॉमस उसे पीछे से चाकू मार देता है। जीव जल्द ही जवाबी हमला करता है, लेकिन थॉमस चाकू वापस ले लेता है और उसके सिर में घोंप देता है, जिससे वह सच में मर जाता है। अब एक तीसरा शार्लेट के पीछे जाता है और वह जल्दी से उसे एक गोली मारकर गिरा देती है। उसी समय दोनों जल्दी से जोसेफ को ढूंढने के लिए दौड़ते हैं और सब मिलकर वे फ्रीजर को धक्का देने लगते हैं। लेकिन अचानक उनके पीछे दरवाजा खुलता है, जिसमें पॉल खड़ा दिखाई देता है। पॉल शार्लेट की पिस्टल लेता है और नीचे मौजूद जीवों को मारने के लिए फर्श पर कई बार फायर करता है, लेकिन वहां बहुत सारे मॉन्स्टर थे और जल्द ही वे हॉलवे में उसकी ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। पॉल पहले वाले को जो शोर मचाता है, जोर से लात मारता है और वजन से ज्यादातर जीव जमीन पर गिर जाते हैं, इससे पहले कि वे पॉल को चोट पहुंचा पाएं, जो यह देखकर हैरान है कि तीनों एक साथ कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। फिर तीनों लड़के और रोको फ्रीजर की ओर दौड़ते हैं।
उनके साथ जाने के बजाय पॉल दरवाजा बंद कर देता है और ग्रुप को भागने का समय देने के लिए वहीं रुक जाता है। सब लोग फ्रीजर के अंदर छिप जाते हैं, जबकि पॉल उस दिन को याद करता है जब उसने बच्चों को ध्यान से पकड़ा था, उनसे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, जब तक कि फर्नीचर का ढेर आखिरकार फट नहीं जाता, जिससे पूरा घर गिर जाता है और जलने लगता है। फ्रीजर चलना शुरू हो जाता है और कई मिनट तक चलता रहता है। जब वह आखिरकार हिलना बंद कर देता है तो लड़के बाहर आते हैं और घर के बचे हुए हिस्सों में पॉल को ढूंढते हैं, लेकिन अचानक एक जीव बाहर कूद जाता है। ग्रुप कार की तरफ दौड़ता है और दूर चला जाता है, जबकि वह जीव आग में जलता हुआ उन सबके पीछे चलता है। शार्लेट के शॉट से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए जब वह जीव बहुत करीब आ जाता है तो वह उसे पिस्तौल से मारकर गिरा देती है। कुछ मील बाद ग्रुप कार रोकता है और तारों भरे आसमान को देखता है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वे हमेशा रात में घर पर ही रहते थे। अगली सुबह ग्रुप वहीं लौटता है जहां घर था और तय करता है कि वे वही जगह दोबारा नहीं बनाना चाहते। जो भी काम की चीज उन्हें मिली उसे लेने के बाद वे अपने सभी प्रियजनों को दफना देते हैं और आखिरी अलविदा कहते हैं। फिर 3 जवान लोग और रोक्को कार में नए लोगों और रहने के लिए एक नई जगह खोजने की उम्मीद में निकल जाते हैं और इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।